हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सुबह सुबह तैयार होकर हम बस पकड़ने चले गए और हमें बताया गया था कि हमें टेम्पो ट्रैवलर मिलेगी। हमारे साथ हो गया था स्कैम। हमें एक बहुत ही ऑर्डिनरी बस दी गई जो बहुत ही ख़राब हालत में थी। दोस्तों, बस में भी हमें पीछे की तरफ सीट मिली। हमारे साथ मम्मी पापा थे और हमारे लिए ये राइड बहुत ही अनकंफर्टेबल होने वाली थी। बस में बैठकर ही हमें पता चला कि जिस सीट के लिए हमने 900 रुपीज़ पे किए हैं, उसी सीट के लिए बद्रीनाथ जाने के लिए लोगों ने 700, किसी ने 750, किसी ने 800 पे किए हैं। खैर दोस्तों, ज़्यादा कोई ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं, पर चलिए, जर्नी की शुरुआत तो हो ही गई किसी तरह से। और अभी हम हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको मॉर्निंग आवर्स में हरिद्वार के नज़ारे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने कई बार मुझे हरिद्वार में देखा होगा। मैं हरिद्वार एक्चुअली चौथी बार गया था। दोस्तों, जैसे ही बस चली, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच की दूरी सिर्फ 21-22 किलोमीटर की है और जल्दी ही हम हरिद्वार को क्रॉस करते हुए ऋषिकेश की तरफ तेज़ी से बढ़ चले। सुबह सुबह कोई भी ट्रैफिक नहीं था, तो बस भी बहुत तेज़ी से चल रही थी। दोस्तों, ऋषिकेश में ही स्थित है गुरुद्वारा सिंह सभा। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो यहाँ पे मत्था टेकने ज़रूर आएं। मॉर्निंग आवर्स में लक्ष्मण झूला की छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग के लिए फेमस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही वो पॉइंट है। तो दोस्तों, जैसे जैसे सुबह होती गई, नज़ारे और खूबसूरत होते गए। दोस्तों, पंच प्रयागों में से एक और पहला देवप्रयाग हम पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री राम के पिता दशरथ और स्वयं भगवान श्री राम ने यहाँ तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि राजा भगीरथ ने यह नगरी स्थापित की थी। जी हाँ, वही राजा भगीरथ जिन्होंने कठोर तप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया था। दोस्तों, देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला नाम की एक ऑब्जर्वेटरी भी है, जिसे 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी बस पहाड़ों में ऊपर बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे और बस की असुविधा को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। पेड़ों से टकरा कर आती हुई सूर्य की किरणें कितनी खूबसूरत लग रही हैं दोस्तों। बादलों से होकर गुजरती हुई ये हमारी बस और ये मौसम, ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहाड़ों का जो मौसम है, वहाँ की जो हवा है और वहाँ के जो दृश्य हैं, वो एक तरह से आपको सुकून देते हैं। आपकी जो सारी टेंशन और थकान जो एक बिजी लाइफ में होती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हम निजी वाहन से खुद गाड़ी चलाकर इस सड़क पे आ सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, आप आ सकते हैं। ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है। 95% सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। चलिए भाई, बस गई है रुक। सबसे बढ़िया तो केबिन में ये लोग बैठे हैं। हिमगिरी एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी बस एक होटल पे रुक गई थी। चक्कर आने और नौजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग की वजह से पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाकर नहीं चलना चाहिए, तो हमने भी यहाँ लाइट फूड ही ट्राई किया। आपको दिखाऊंगा, नीचे सीधे खाई है भैया, वो दूर है नदी। थालियों पे थालियाँ लगी हुई हैं। पहाड़ों में पानी आ रहा है। कहाँ? धारे का।
पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय की चुस्कियाँ, क्या बात है। थोड़ा आराम करने के बाद और चाय नाश्ता करने के बाद हमारी बस दोबारा से चल दी। दोस्तों मुझे लगा था कि बस द्वारा जर्नी करने पे मैं वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊंगा, बट एडिटिंग करते वक्त मैंने देखा कि ये वीडियोस तो काफ़ी अच्छी आ गई हैं। सुंदर सुंदर दृश्यों का मज़ा लेते हुए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर बस काफ़ी देर तक रुकी। बस को ऑब्वियसली ईंधन की भी ज़रूरत है, डीजल पेट भर कर इस बस ने पिया। दोस्तों हमारी आगे की यात्रा कैसी है, इसलिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे और भी खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। दोस्तों ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, यहाँ पर रेलवे टनल बन रही है, मतलब जल्दी ही यहाँ ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। रेल मार्ग का कार्य तो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है दोस्तों, और सोचिए अगर बस से ये जर्नी इतनी अच्छी है तो ट्रेन से कैसे ही नज़ारे दिखेंगे। दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ चला जाता है और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बद्रीनाथ की तरफ निकल जाता है। 6th Battalion, the Greeneries. Wow, 6th Battalion. दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। भगवान शंकर का एक नाम रुद्र भी है और उन्हीं के नाम पे ये नगरी का नामकरण किया गया है। दोस्तों हम नज़ारों का आनंद ले ही रहे थे, तभी हमारी यात्रा में लग गया एक ब्रेक। भैया लग गया है बहुत ज़्यादा जाम, सब लोग रुकी हुई हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ पे। दूर नदी, ये है पहाड़, पहाड़ और नदियों में लंबी दूरी तक जाम। पैर वैर स्ट्रेच कर लो, थोड़ा बाइक बैठे गाड़ी में बैठे हैं ना, इधर सामान इधर ही दोस्तों जाम इस वजह से लग रहा था क्योंकि रास्ता आगे अचानक से ख़राब हो गया था। आप देख सकते हो सड़क ही गायब है, किसी तरह से इसको टेम्परेरी तौर पे बनाया गया है। नीचे कितनी गहरी खाई है दोस्तों, एकदम नदी दिखाई दे रही है, नीचे पूरा का पूरा स्लोप है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बैरिकेडिंग लगी थी वो भी भूस्खलन में ध्वस्त हो चुकी है। मित्रों पत्थर गिर रहा है, गिर क्या रहे हैं, गिराए जा रहे हैं ऊपर। मित्रों अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं कर्णप्रयाग में। ये वही जगह है दोस्तों जहां महाभारत के
वीर पराक्रमी योद्धा कर्ण ने सूर्य देव की उपासना करके कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। दोस्तों यहाँ पर आप अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम देख रहे हैं, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों यात्रा करते करते अब हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके थे और कितना मज़ा आ रहा था। बस में असुविधा तो थी दोस्तों, पर ये नज़ारे हमें बहुत सुकून दे रहे थे। पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना। अब बढ़िया होटल है, विद्या धाम रेस्टोरेंट, होटल बद्री केदार। यात्रा करते करते लगभग दोपहर हो चुकी थी और अब हम रुकने वाले थे पीपल कोटी में। करते रहो और करो सीधे कर दो और कर दो। नूडल पैक करा रही है। हम लोग का 2 आइटम है, पैक कर दीजिएगा। थोड़े करके 2 जगह करना। चलो भैया, छोला समोसा पकौड़ी और चाय। फोटो खींचा जाए। चलो बस चल रही है अब अपनी। दोस्तों बस में पीछे की सीट पर बैठ के नज़ारे तो बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर जब ऐसी खाई देखने को मिल रही थी तो एक अनजाना सा भय भी लग रहा था। दोस्तों पहाड़ों के बीच से ये झरना कितना सुंदर लग रहा है, आप भी देखिए। दोस्तों खुद के वाहन से आ रहे हैं तो बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी ना आए और ऐसे रास्तों के लिए तैयार रहें। आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और कब कितना काटना है गाड़ी को ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों हमारी बस के ड्राइवर एक सरदार जी थे जो कि बहुत ही स्किलफुली बस चला रहे थे, पर उन्होंने बस एक ऐसी जगह रोकी जहां सांसें थम गईं, क्योंकि एक तरफ तो खाई थी, दूसरी तरफ बस आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बस हमारी यहाँ से निकल पाई। तो लीजिए दोस्तों, आगमन हो चुका है अब हमारा जोशीमठ में और यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी केवल रह जाती है 40 से 42 किलोमीटर दूर। दोस्तों लकीली मेरा कैमरा ऑन था और ये बड़ी सी शिला हमें दिखाई दी जो ऑब्वियसली टूट के गिरी है। दोस्तों अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं तो बात मानिए, जोशीमठ भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आप रुक के आराम कर सकते हैं रात भर और अगले दिन यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। जोशीमठ के आगे दोस्तों जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, वेजिटेशन आप देख सकते हो पहाड़ों पे और कम होती जा रही है, पत्थर और नुकीले होते जा रहे हैं, पहाड़ों की चोटियां और नुकीली होती जा रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर भी है, वाव। नरसिंह मंदिर पे ऑब्वियसली बस रुकी नहीं, पर हमने देखा कि काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए रुक रहे थे। बस के पीछे हालत खराब है भैया। दूर देखी होगी कई ब्लॉक्स में जय प्रकाश पावर। देखो फ्रेंड्स कितना शार्प कर गए।
गाड़ी कर्व ले पा रही है, इतना शार्प कर्व है। कंडक्टर को बार बार उतर के देखना पड़ रहा है। ओहो हो, बड़ा दुर्गम रास्ता है भैया बद्रीनाथ का। ओह गॉड, दोस्तों सच बताऊं तो मुझे अब इन खतरनाक रास्तों की थोड़ी थोड़ी सी आदत पड़ने लगी थी और ड्राइवर्स की पूरी स्किल यहाँ पे यूज़ हुई है। उन्होंने बहुत अच्छे से बस को काटा, इतना बड़ा वाहन उन्होंने अच्छे से निकाल लिया। दोस्तों यहाँ पे तो एक छोटा मोटा झरना पता नहीं कहाँ से निकल पड़ा है, पानी बह रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी रोड भी ख़राब हो रखी है, इस वजह से शायद हमारे बस के ड्राइवर ने एक बार में तो बस काट नहीं पाए, उन्होंने पीछे करनी पड़ी और फिर बस उन्होंने आगे आराम से निकाली। बस फिर भी कई बार रुक रही थी, चल रही थी, रास्ता कुछ ही कुछ ऐसा। दोस्तों इस रास्ते पे आपको बार बार ब्रिज मिलेंगे और कंस्ट्रक्शन का काम जिस तेज़ी से हो रहा है, जल्दी ही हो सकता है रेलवे सेवा भी स्टार्ट हो जाए। दोस्तों जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी और रास्ता और भी ज़्यादा दुर्गम होता जा रहा था। जोशीमठ के आगे का रास्ता दोस्तों इतना बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दुर्गम रास्ता है। ओ भाई साहब, ये क्या है? दोस्तों अब हमारा डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। जैसे जैसे शाम घिर रही थी हम अपने डेस्टिनेशन के और नज़दीक पहुंच रहे थे, पर ये जो कुछ रास्तों में ये पुल पड़ रहे थे जो कि ऑब्वियसली इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थे, बस जब गुजर रही थी तो थोड़ा थोड़ा तो डर लग ही रहा था। दोस्तों आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सपोर्ट अस, हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करा लें, हो सकता है चेकिंग में आपको रोका जाए और आगे न जाने दिया जाए। दोस्तों अपनी गाड़ी चलाकर अगर आप आ रहे हो और हनुमान चट्टी पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि बद्रीनाथ बस धाम आ ही गया है, ज़्यादा दूर तो ज़रा भी नहीं है। दोस्तों हनुमान चट्टी के आगे कैमरा में इधर उधर घुमा ही रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी इन पर्वतों पे। चोटियों पे बादल हैं और बादल के पास बर्फ़ है। इसे देखकर मैं अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि आंखों के सामने पहली बार मैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स देख रहा था।
दोस्तों कैमरे से लिया गया यह व्यू इस नज़ारे को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आप खुद वहां पे जाएंगे तो ही आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम में आगमन पर नगर पंचायत बद्रीनाथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बद्री विशाल की जय। होटल इंद्रलोक ये बस स्टैंड में लगा। दोस्तों बद्री विशाल पहुंचकर हमारी बस अब बस स्टैंड में लग रही है। बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल्स हैं, आप कहीं भी होटल्स लेके रुक सकते हैं। बद्री विशाल में यकीन हो रहा है बद्री विशाल में है। नहीं यार ऐसी जगह पे पहली बार आया हूँ। तो स्नो क्रेस्ट होटल हिमगिरी नर नारायण गेस्ट हाउस बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, इतने थके होने के बावजूद 11 से 12 घंटे की जर्नी करने के बावजूद हमने होटल लेकर क्या किया आप देखेंगे अगले पार्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली।